Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amar Jha. Today we are going to discuss about class 8 worksheet for the date of 15th July 2023 under Mission Mathematics. Today our topic is linear equation in one variable. Students, what is linear equation? What do you mean by वेरिएबल? अब वेरिएबल किसको कहते हैं? वेरिएबल यानी चेंजेबल। अब जैसे देखें 2x + 5 = 0, तो यहाँ पे 2 का मान मालूम है, इस 5 का मान मालूम है, 0 का मान मालूम है, तो ये सारे मिल कर के ये कहलाता है कांस्टेंट। बट x का मान मालूम नहीं है, तो ये कहलाता है वेरिएबल। यानी जिसका मान मालूम नहीं हो उसको हम वेरिएबल कहेंगे। तो इसमें वेरिएबल एक होना चाहिए, जैसे 2x + 5y = 7 है, तो यहाँ पे 2 है, तो ये इसमें 2 वेरिएबल है x और y, तो इसमें कह रहा है एक वेरिएबल चाहिए। और साथ ही कह रहा है जिसका देखिए, अब जैसे 2x² + 5x + 7 = 0 है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है, यानी सबसे बड़ी संख्या जो घात के रूप में है, वो यहाँ x के इस पे है, 2 है, तो ये पूरे इक्वेशन का पावर कहलाएगा, या डिग्री, इसको डिग्री कहते हैं, डिग्री 2 हो गया। तो ये 2 डिग्री वाला है, तो इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। सिर्फ 1 डिग्री कह रहा है, इसमें 5x + 7 = 0 है, तो इसमें डिग्री देखते हैं कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो 1 डिग्री वाला जो है वो जिसका डिग्री 1 हो उसको कहते हैं लीनियर। तो इसमें हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन मतलब अब जैसे 3x + 5 ये पॉलिनोमियल हो गया, और इस इक्वेशन मतलब इक्वेट करना, बराबर करना, तो बराबर के बाद कुछ भी लगाओ, 0 हो, 6 हो, तो कुछ भी लगाओ, ये बराबर का चिन्ह लगने से ही ये इक्वेशन बन गया। इक्वेशन मतलब इक्वेट करना, इस तरह से बैलेंस करना। अब कहता है इसमें एन इक्वेशन कंटेनिंग ओनली 1 वेरिएबल, एक ही वेरिएबल हो और हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहेंगे। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b = 0, जहाँ पे a और b कॉन्सोनेंट है और a 0 नहीं है। यदि a 0 होगा तो यही 0 हो जाएगा, तो a 0 नहीं हो। और जो यहाँ इस साइड वाले को LHS कहेंगे और इस साइड वाले को RHS कहेंगे। एक x + b इज लेफ्ट हैंड साइड LHS और 0 इज राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है सम एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पे देखिए एक है y, एक वेरिएबल है और पावर भी एक है, तो ये एक वेरिएबल वाला हो गया। 3x + 5x 3x + 4 और इधर 5x - 4। यदि ये दोनों, इसका भी पावर एक है, इसका भी मतलब डिग्री एक है, और यदि बराबर होता तो ये कट भी सकता था, तब 1 वेरिएबल वाला नहीं रहता। अभी ये 1 वेरिएबल वाला है, और सॉल्व भी करेंगे। यदि 3x + 4 और = 5x - 6, इस सबको एक साइड ले आते हैं, तो 3x + 4 - 5x, साइड चेंज करते ही साइन चेंज हो जाता है, +6 = 0। तो ये 3x में से 5x गया, तो ये -2x, 4 + 6
तो ये 10 हो गया इक्वल टू 0। तो ये एक वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन हो गया। तो ये भी है, यहाँ भी z का पावर 1 है और एक ही ऐसी संख्या है जिसका मान मालूम नहीं है, तो ये भी एक वेरिएबल वाला इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। यहाँ पे देखिए बैलेंस के रूप में आपको दिखाया गया है, ये वाले को ये लेफ़्ट हैंड साइड में है और ये राइट हैंड साइड में है। तो LHS 3y + 5 और ये RHS 6 हो गया। अब लेटेस्ट ट्राई में दिया हुआ है ये 1 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। तो यहाँ पे ये 1 वेरिएबल वाला है क्योंकि इसका पावर 1 है और एक ही वेरिएबल है। यहाँ पे ये चिन्ह लग गया तो ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इक्वेशन में ये वाला साइन चाहिए। 1 वेरिएबल भी है, पावर भी 1 है और एक तो लीनियर तो है, लेकिन ये चिन्ह चाहिए, ये चाहिए नहीं, ये चिन्ह चाहिए इसमें, तो ये इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो देखते ही ये लगता है जो कि नहीं है, लेकिन यदि सॉल्व करने का प्रयास करें तो 8 यहाँ पे z² है + 5z और इक्वल टू ये हो जाएगा। RHS को करेंगे तो इसको 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 z² + 12। सबको एक साइड ले आते हैं तो 8z² + 5z - 8z² - 12 इक्वल टू 0। अब ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है। अब हो जाएगा 5z - 12 इक्वल टू 0। तो ऐसे सवाल हो तो इसको सॉल्व करके देखिए, ये अब बन रहा है, ये बन रहा है। वैसे नहीं दिखने में लग रहा था, लेकिन ये सॉल्व करने पे ये आया तो तब बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे x y 2 वेरिएबल हो गया, तो ये तो है ही नहीं 1 वेरिएबल वाला। यहाँ पे 1 वेरिएबल है तो ये है। अब कहता है सॉल्यूशन ऑफ 1 वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, a number which when substitute for the variable in the equation make both sides LHS and RHS equal is called solution of the equation। यानी इक्वेशन में एक वेरिएबल के बदले वह वैल्यू जो रखा जाए और रखने पे LHS और RHS बराबर हो जाए तो वो कहलाता है उसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखें LHS आपको दिया हुआ है 3x - 5 और x इक्वल टू -1 कह रहा है रखने के लिए, x बराबर में -1। तो इसको रखने पे क्या होता है, LHS 3 - 1 - 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3 - 5 बराबर में -8। और RHS क्या है, RHS बराबर में आपको दिया हुआ है -8। तो दैट मीन्स LHS बराबर में RHS हो गया। तो इसका मतलब x इक्वल टू -1 हमने जो रखा था, x बराबर में -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x - 5 इक्वल टू -8। इसी तरह दूसरा दिया हुआ है आपको 3x + 5 है LHS, ये LHS। तो और x बराबर में 2 कह रहा है रखने के लिए, तो 3 × 2 + 5, तो 3 दूनी 6 + 5 यानी 11। अब RHS रखें, RHS क्या है हमारे पास 4x + 3, x के बदले हमें 2 रखना है तो ये हो जाएगा 4 × 2 + 3 यानी 8 + 3 यानी 11। तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS। तो इसका मतलब hence x इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x + 5 इज इक्वल टू 4x + 3। अब आइए सवाल दिया है जो कि कह रहा है इसका चेक वेदर 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो LHS आप देखें क्या है, x - 15।
तो पुट x इजकल टू 3, देन RHS क्या हो जाएगा, LHS क्या हो जाएगा, 3 माइनस 15, तो ये हो जाएगा -12। और RHS क्या है, RHS क्या है 11। तो हम क्या देख रहे हैं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो दैट मीन्स x बराबर 3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ, बराबर नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन ऑफ किसका, x माइनस 15 इजकल टू 11। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।